नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, वैकेंसीज, एडमिशंस, इन सबसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अलर्ट्स होते हैं वो लेकर आते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पॉपुलर एग्जाम, ये सारी अलग अलग बाइफरकेटेड है। उसके बाद स्टेट वाइज भी हमने बाइफरकेट किया हुआ है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो जिस स्टेट की या फिर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप जॉब्स को देखना चाहते हैं तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपको एनटीपीसी का चाहिए या फिर एनटीए के ही जॉब्स देखने हैं या फिर सीबीएसई के या यूपीएससी, तो आप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी आप कैटेगराइज किया हुआ है। स्टेट वाइज अगर आप देखना चाहें कि आपको केवल वेस्ट बंगाल के या फिर उत्तर प्रदेश के ही जॉब्स देखने, हरियाणा की ही जॉब्स देखनी, तो वो भी यहाँ देख सकते हैं आप। तो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो आया है यूपीएससी का एक रिजल्ट आया है। तो ये अगर आप जैसे यूपीएससी के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन या सारी चीज़ें, लेटेस्ट एडमिट कार्ड्स, ये सब कुछ यहाँ अलग अलग दिया हुआ है। तो ये हो गया कि अगर आप पीछे जाएंगे तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अगर आप एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन में आप अगर यूपीएससी में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिए हुए यूपीएससी में जितने एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, एनडीए हो गया, सीएमएस हो गया। तो आज इसकी हम बात करने लो सीएपीएफ। तो सीएपीएफ के यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट एडमिट कार्ड। तो आज इसकी जो जो फाइनल रिजल्ट आया है वो है 2019 का एक सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था जो कि नवंबर नवंबर में 2 नवंबर टू 27 नवंबर जिसका पर्सनालिटी टेस्ट हुआ था, और इसका रिटर्न एग्जाम हुआ था वो 18 अगस्त 2019 को हुआ था, रिटर्न एग्जाम सीएपीएफ का। उसके बाद फिर जिन लोगों ने क्लियर किया रिटर्न, उनका इंटरव्यू हुआ था 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2020 तक। उसके बाद 2021 में जाके 5 फरवरी 2021 को इनका 264 कैंडिडेट्स का उन्होंने बोला था कि रिकमेंड किया कि ये लोग पास हैं। उसके बाद 264 कैंडिडेट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन लोग 132 हो गए जनरल, 81 ओबीसी हो गए, 30 एससी, 21 एसटी, 264। अगर आप यहाँ स्टार मार्क देखेंगे, स्टार मार्क का मतलब है कि एक कैंडिडेट का रिजल्ट हाई कोर्ट के द्वारा रोका गया था। तो ये अब सीएपीएफ किस किस लिए होता है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए था, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो थी आईटीबीपी, या और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इन सारे के लिए, इन सारों में जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है वो सीएपीएफ के एग्जाम के द्वारा ही करी जाती है, जो कि यूपीएससी कराता है। तो ये रुका हुआ क्यों था कि जब डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हमारे माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 वैकेंसी रिपोर्टेड करी गई थी, तो वो अनफिल्ड रखी गई थी जब तक कि मामला जो कोर्ट में था वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। तो तब से इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि कोर्ट में लगा हुआ था। तो अब अगर बात करें कि जो इनके सीएपीएफ के कुछ एग्जामिनेशन के रूल होते हैं, उसके रूल नंबर 16, 4 और 5 के तहत इन्होंने क्या, इनकी लोग हमेशा ये करते हैं जो भी सिलेक्शन होता है उसके बाद, जैसे 266 कैंडिडेट का इन्होंने रिकमेंड किया, उसके बाद 70 कैंडिडेट्स की इन्होंने लिस्ट रखती है जो रिजर्व होती है, कि अगर उनमें से कुछ बात होती है या चेंजेस करने होते हैं तो अगले 70 का नाम वो हर एग्जाम में ये लोग करते हैं। तो इसमें 70 रखे गए थे। तो उसके बाद कि बिलो द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट अंदर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, इन्होंने फिर से ये किया गया, जैसे जनरल में 35 थी जो 70 किए गए उसमें, ओबीसी 34 थे, एसटी एक था, तो ये टोटल 70 हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ईबीएससी कैटेगरी, जो जैसे नो रिजर्व लिस्ट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कुड बी ड्रॉन ओइंग टू ऑल वैकेंसी रिक्वेशनिंग फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिमेनिंग अनफिल्ड, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अनफिल्ड रखा गया है। उसके बाद जो भी ये सब हुआ सीएपीएफ के द्वारा और फिर जो कोर्ट में केस चला था उन सब के द्वारा, ये सब होने के बाद सब फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने के जाने के बाद अब जाके, जैसे पहले 264 थी, अब जाके इन्होंने 30 ईडब्ल्यूएस को ऐड करके 288 कैंडिडेट्स टोटल हो गए हैं। जैसे 125 थे जिसमें कि एक एक्स सर्विसमैन है, ये जनरल में है, ईडब्ल्यूएस 30 हो गए, ओबीसी 82 हो गए इंक्लूडिंग 7 एक्स सर्विसमैन। उसके बाद एससी 30 हैं, एसटी 21 हैं और 288 टोटल है, पहले 264 थे। अब अगर इन ये जो लगे हुए हैं मार्क, जैसे अगर यहाँ बात करते हैं तो एक कैंडिडेट का रिजल्ट जो विदहेल्ड किया गया था ऊपर, जैसे मैंने बताया, उसको निकाल दिया, उसको मतलब क्लियर हो गया है। कैंडिडेट ऑफ वन फाइनली रिकमेंडेड एक्स एस सी एच वाज कैंसिल सब्सिक्वेंट टू फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर, तो फाइनल रिजल्ट जब हुआ था तो एक कैंडिडेट ये जो कैंसिल कर दिया गया था उसका भी क्लियर हो गया है। उसके बाद बात करते हैं कि ये सारे रूल जो है, जैसे कि रूल नंबर 16, 4, 5 एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रिजर्व कैंडिडेट अभी भी रखे गए थे, कमीशन इज मेंटेनिंग कंसोलिडेट, जैसे पहले 70 रखे गए थे, अब 79, 288 के बाद 79, पहले जो था उनका अलग लिखा हुआ था, अब का है जैसे जनरल 42 लोग हैं, ईडब्ल्यूएस 2 हैं, ओबीसी 34 हैं, एक एसटी है, तो टोटल 79 लोगों को रिजर्व रखा गया है। अब ये देखते हैं कि कैसे कैसे वैकेंसीज को वो किया गया, फिल कैसे किया, जैसे सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो टोटल 108 सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, बीएसएफ में 100 है, आईटीबीपी में 28 है, एसएसबी में 66 है 66, सीआईएसएफ में 28 है, टोटल 330 वैकेंसीज इसमें फिल करी गई हैं। और अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ बाइफरकेट किया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कैंडिडेचर ऑफ 11 रिकमेंड कैंडिडेट अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विद फॉलोइंग रोल नंबर आज प्रोविजनल, तो ईडब्ल्यूएस में ये 11 रोल नंबर ऐसे हैं जिनका भी प्रोविजनल है, जिनका अभी क्लियर नहीं है, मतलब श्योर नहीं है, प्रोविजनल में हो रखे गए हैं।
तो ये रोल नंबर की और नाम की लिस्ट इन्होंने मेरिट लिस्ट है जो रिवाइज्ड है, जो अब 288 है उनमें से। तो आप अपना रोल नंबर और नाम लिस्ट में चेक करें। और अब मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन का भी जो लिंक है वो यहाँ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और हमारे आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर देके अगर आपका क्लियर हो गया तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एग्ज़ाम अटका हुआ था। 2019 का एग्ज़ाम है अब जाके, जबकि सीआईपीएफ का 2022 का भी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो अब जाके ये क्लियर हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैंने यहाँ बता दिया है आपको कि कैसे कैसे ये चेंजेस आए हैं, कि पहले क्यों रोका गया था, पहले 264 क्यों आए थे, अब 288 क्यों आए। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बाकी आप हमारे वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक इसमें मैं डाल दूंगा, और इवेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप पूरी बाकी सारे अटैचमेंट जो पुराने अटैचमेंट जैसे नोटिफिकेशन का पहला रिजल्ट था, वो सारे अटैचमेंट आपको वहीं इवेंट में मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप चेक करें। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो।